कि शुगर की क्रेविंग्स को मैं कैसे खत्म कर सकता हूँ? फर्स्ट स्टेप, आपको शुगर्स के अल्टरनेटिव्स बहुत सारे हैं, जैसे खजूर हो गया, ठीक है, और भी बेरीज हो गई, ठीक है, हनी हो गया अगर आपको लिक्विड फॉर्म में लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं पर ले सकते हो, ठीक है। एक तो ये हो गया। सेकंड, शुगर वाली जगह से आपको निकलना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको सोशल गैदरिंग्स में हो या कहीं हो तो आपको वहाँ से भागना पड़ेगा, ठीक है, उस जगह से भागना है, ठीक है। लोगों से मिलो, बात करो, पर उस जगह से निकल जाओ। थर्ड, शुगर क्रेविंग को हटाना है अगर, तो सबसे पहले अपने आप से आपको ये चैलेंज लेना पड़ेगा कि हमको शुगर क्रेविंग्स ख़त्म करनी है। और ये एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है। वो 3 महीने तक अगर आप रुक गए तो आपकी शुगर क्रेविंग आपको ख़त्म कर देंगी, मतलब आप उससे दूर ही हो दूर जाओगे हो जाओगे, बहुत। राइट। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि शुगर क्रेविंग्स को आप केवल और केवल अगर इतना मान लो कि हमारे सर्कल में, ठीक है, सब लोग खा रहे हैं और वो कितने अच्छे जा रहे हैं लाइफ में, ठीक है, और हम अगर नहीं खा रहे हैं तो हमारे साथ क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हो रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको बिल्कुल छोड़ सकते हो। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि कुछ एंकर्स बना लो कि जैसे आपको शुगर क्रेविंग हो रही तो इसकी जगह तुरंत पानी पी लो, या ऐसे कुछ कुछ भी कर लो, ऐसा भी होता है क्या कुछ? बिल्कुल होता है। आप शुगर की क्रेविंग अगर आपको हो रही है, आप तुरंत पानी पियो, ठीक है। आपको बॉडी पानी मांग रही है, आपको शुगर की क्रेविंग नहीं हो रही है। अगर आप सोलो बैठे हुए हो और अगर आपको शुगर की क्रेविंग हो रही है, तो आपको शुगर की क्रेविंग नहीं हो रही है, उस समय आपको प्यास लग रही है। उस समय आपको प्यास ही लग रही है और कुछ नहीं हो रहा है। यू आर थर्स्टी एट दैट टाइम ओनली। तो मैं ये भी अपना पॉइंट बना सकता हूँ कि जैसे मुझे शुगर की क्रेविंग हो रही है मैं तुरंत पानी पी लूँ। हाँ, तो माइंड को समझाने के लिए मेरे को वहाँ पे वो भी काम आएगा। बिल्कुल। ठीक है, अभी आपने मुझे क्रेविंग के बारे में बताया और शुगर को कैसे लड़ना है, शुगर के साथ, शुगर को कैसे छोड़ना है, इसकी क्रेविंग के साथ कैसे लड़ना है, आपने ये सारी चीज़ मुझे बता दी। अब आप मुझे अपनी जर्नी बताओ कि जैसे आपने वहाँ तक बताया था कि आपसे 100 कदम नहीं चलते बनता था और जब आप रॉक करके थोड़ा ऊपर आते थे तो आपसे आते नहीं बनता था और आपकी वाइफ आपको ऊपर लेके जाती थी। उस पीरियड में आपने आपको कैसे सँभाला और कंसिस्टेंसी कैसे बनाई और आप आगे तक कैसे गए? सर, जर्नी स्टार्ट होती है, सपोज करिए आप एक ऐसी सर्कल में आने वाले हैं जहाँ पर आपको लोग फुल ऑफ एनर्जी मिलेंगे। जब आप पहले दिन मूव करते हो ना रोड पे, तो आपको लोग दिखते हैं आपकी एज से डबल एज वाले और आपसे ज़्यादा चलने वाले, आपसे ज़्यादा वर्कआउट करने वाले। आप उनको जब रोड पे देखते हो चलते हुए, तो फिर वही बात आती है कि हम में ऐसी क्या कमी है, ठीक है। जब आप जहाँ पर जिस रोड पर आप वॉक कर रहे हो या जिस ग्राउंड पे आप जा रहे हो, आपसे मतलब मैं जैसे 36 हूँ, तो 70 इयर्स के लोग भी आपसे ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आपसे जल्दी वर्कआउट करके ख़त्म कर दे रहे हैं और आपसे ज़्यादा वर्कआउट करके ख़त्म कर दे रहे हैं इतने कम टाइम में, ठीक है। तो वहाँ से आपको एक किक मिलना स्टार्ट होता है कि यार मुझे इसको और पुश करना है, इसको और पुश करना है। और अच्छा, उन सारे लोगों में जब आप रेगुलर होते हो तो आपको लोगों का देखना स्टार्ट होता है, लोगों को आपको देखना स्टार्ट होता है। फिर वो आपको लेके स्टार्ट करते हैं कुछ। आपको चाहिए होता है ना एक आध आदमी, जी। तो वो आपको उस रोड पे ही मिलता है। आपको उस रोड पे, उस जर्नी पे ही मिलेगा, ठीक है? जिसको हो सकता है कि या तो वो आपसे कोरिलेट कर पा रहा है या वो आपके जैसा पहले था कभी, ठीक है? या उसने ये चैलेंज या उसने ये बीड़ा या उसने ऊपर वाले ने उसको भेज दिया आपके लिए कि तू इसको करवा दे, ठीक है? तो वो आपको पुश करना स्टार्ट करता है। वो आपको अपने साथ लेके चलना स्टार्ट आपके साथ करता भी है। ऐसे कुछ हुआ था? हुआ, हुआ। बहुत लोग मिले मुझे, बहुत लोग मिले मुझे और आज भी मुझे बहुत लोग मिलते हैं उनमें से। जब मैं ये सब करके आया हूँ, बहुत सारी जर्नी जो मैं बताऊँगा अभी, तो आज भी मुझे वो लोग वहीं खड़े हुए मिलते हैं और मेरे लिए क्लैपिंग्स भी करते हैं। तो ये आप ही के लिए हो रहा है, ठीक है? आप जब मैं आजकल मैं बताऊँ तो ओबेसिटी हो ही इसलिए रही है कि आपको एनकरेजमेंट मिलता ही नहीं है। बिल्कुल, आप रोड पे मूव ही नहीं करना चाहते। बिल्कुल। हर ओबेस बंदा जिस दिन अगर सुबेरे 5, साढ़े 5, 6 बजे अगर आप एक ऐसी रोड पे निकले जहाँ वर्कआउट होता है, आप देखिएगा आपसे खुद से वर्कआउट होना स्टार्ट हो जाएगा। हम कब उठते हैं? 8:30, 9 बजे, जब वो लोग घर आ चुके होते हैं। तो चैलेंज तो वही है ना कि सुबह उठ के हुँ, हर दिन वहाँ जाना, क्योंकि 3 दिन 4 दिन की तो ठीक है, आपने मुझे मोटिवेट कर दिया, आपने बोला यार शालिनी तुमको जाना है, तुमको करना है।
मैं कर लूँगा। 3 दिन 4 दिन मैक्सिमम 5 दिन तक खींच लूँगा। उसके बाद फिर मैं मेरा दिमाग ही अलग-अलग सॉल्यूशंस देने लग जाता है, ठीक है यार छोड़, कल चलेंगे, परसों अब चलेंगे। ये तो सर तो हाँ। उस टाइम पे मैं अपने दिमाग को कैसे सेटल करूँ कि मेरे को जाना ही जाना है? नहीं, अभी इसमें सबसे बड़ा काम आता है डिसिप्लिन, और आपने गोल क्या लिया है। अगर मैं एक डिसिप्लिन्ड व्यक्ति हूँ, मुझे एक गोल मिल चुका है जो मैंने ही डिसाइड करा है, तो फिर मैं अपने आप से झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है, अपने आप से चोरी कर रहा हूँ, ठीक है, अपने आप को गलत ठहरा रहा हूँ, मैंने अपनी फैमिली मेंबर्स को गलत ठहरा रहा हूँ जो मेरे लिए इतना सारा काम कर रहे हैं, इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं, मेरा फूड प्रिपेयर हो रहा है, मेरी मील प्रिपेयर हो रही है, मेरे को क्या खाना है, क्या टाइमिंग्स वो सारी डिसाइड हो रही हैं, वो लोग सब अपना काम छोड़ के मेरे लिए लगे हुए हैं, ठीक है, या मेरे लिए नहीं भी लगे हुए हैं तो मैं अपना गोल कैसे भूल सकता हूँ, ठीक है, याद वो वाला दिन भी आता है जब डॉक्टर ने आपको बोल दिया है, ठीक है, याद वो दिन भी आता है जब आपका रोड पे दोस्त खड़े होके वेट कर रहा है, ठीक है, तो मैं कित्तों से झूठ बोल रहा हूँ, अलार्म भी आपका बज रहा है कि बेटा उठ उठ उठ, तो आप कितने दिन उसको इग्नोर करोगे। और सबसे बड़ी चीज इन सब में यह है कि आप अपने आप को क्यों इग्नोर कर रहे हो। ये गोल आपने खुद चुना है, ठीक है, वो वाला गोल भी आप ही ने खुद चुना था। अब वर्स टू, अगर आपको बहुत अच्छा होना है तो ये तो आप ही को करना पड़ेगा, डिसिप्लिन तो लाना ही पड़ेगा।